हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, CUET पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये क्या है, कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप किस तरीके के एग्जाम में क्वालिफाई करोगे तब यहाँ पे एडमिशन होगा, कौन कौन से बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं। जाहिर सी बात है BHU और जो इस लेवल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ का मैं खुद स्टूडेंट हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ, मैंने BHU से ही BA और MA दोनों कंप्लीट किया है। मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस मैंने एंट्रेंस निकाला था बट इसमें एडमिशन नहीं लिया था, इसलिए मुझे पूरा अनुभव है इस चीज़ का। और लगातार 5-7 सालों से मैं अपने बच्चों का मेंटरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों का रिजल्ट हुआ है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। मैंने रिजल्ट की वो वीडियो भी डाल दी है और साथ ही साथ 2022 के सारे क्वेश्चन पेपर आपके मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, आपके जो MA में आए हुए थे। क्योंकि अब आपको पता है ना, कॉमन एंट्रेंस होता है। ठीक है, पहले था कि BHU अपना अलग निकालता था, DU अपना लाइब्रेरी साइंस का अलग निकालता था, JNU अलग निकालता था, है ना। ये सब जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज थी, इन सब के अपने अपने अलग अलग फॉर्म निकलते थे सभी का। लखनऊ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो जहाँ भी ये लाइब्रेरी साइंस है, प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशंस थे उनमें सब अलग अलग फॉर्म निकलता था, लेकिन अब तो एक जगह हो गया है। तो सारे प्रोसेस की बात करेंगे हम, कैसे आपका एडमिशन हो सकता है, क्या क्या आपको करने चाहिए, किस तरीके से आप तैयारी करोगे, सब चीज़ हम लोग बताएंगे। जैसा कि आपको पता है यूनिवर्सिटी का तो हमने आपको नाम बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं जो उनके लिए एंट्रेंस निकालने में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, MLib ISC करके आपको दिखता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सिर्फ MLib इसका नाम नहीं, इसका पूरा नाम कुछ और है। एलिजिबिलिटी अगर मैं बात करूं तो आपको 60% मांगा जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 60% आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन में आपने 60% नंबर अगर लाया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आप कैटेगरी वाइज भी होता है, आप नोटिफिकेशन जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, बट 50 से 60% तो रहने चाहिए। एडमिशन प्रोसेस पहले क्या था, अलग अलग यूनिवर्सिटी लेती थी, अब CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ध्यान से सुनिए इस बात को, CUET के अंतर्गत PG का एंट्रेंस फॉर्म आता है। किसका? पोस्ट ग्रेजुएशन का, चूंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। ठीक है, M लगा है ना, मास्टर्स। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स ये तो एक होता है, आपको पता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का ये कोर्स है, तो CUET PG के अंतर्गत में इस कोर्स का फॉर्म आएगा। ठीक है, वहां से आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जिस यूनिवर्सिटी में टारगेट करना है उसको फॉर्म भरते समय उसी समय सेलेक्ट आप कर लोगे। अगर आप सेलेक्ट एक भी यूनिवर्सिटी नहीं किए तो फिर आप इनएलिजिबल हो जाओगे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं, पहले क्या था, एंट्रेंस निकाला, उसमें गए, उसमें काउंसलिंग कराया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके रैंक के हिसाब से काउंसलिंग के लिए वो तभी बुलाएगा जब आपने उसको चूज किया होगा। सपोज दैट यू हैवंट चूज एनी वन ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो वो क्या करेंगे, आपको थोड़ी ना बुलाएंगे। उनको थोड़ी ना पता है कि हाँ ये बच्चा मेरे यहाँ एडमिशन लेना चाहता है ना। तो अपनी चाहत का थोड़ा इजहार करना पड़ेगा वहाँ पे, और आपको चूज करना पड़ेगा आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा उसका। तो चाहत का इजहार यूनिवर्सिटी के चूज करने में कीजिएगा, ये ध्यान रहे। तो CUET का जो PG एंट्रेंस होगा ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, इसका एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, आप वो प्रोसेस जानते हो। कैरियर स्कोप क्या है भाई, पैसे वैसे कमाने की थोड़ी बात हो जाए, बहुत सारी बातें इस करने से पहले देखिए, एक लाइब्रेरियन का पोस्ट होता है जो आपके स्कूल में है ना, कॉलेज में, देन यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा लाइब्रेरियन की कहाँ कहाँ जरूरत होती है इसको समझो, तब आप कैरियर के प्रति डेवलप हो पाओगे। पार्लियामेंट में ये बहुत अच्छी जॉब होती है, प्लस विधानसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड LA मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा विधान परिषद। और कहाँ सोचो आप, कहाँ हो सकता है लाइब्रेरियन? हर वो संस्था जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं, जहाँ लाइब्रेरी है। हर डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरी होता है, आर्काइव होता है ना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ जरूरत पड़ती है बुक्स को संभालने की, हर जगह इसकी वैकेंसी आती है। विशेषकर मैं अगर बात करूं तो केंद्रीय विद्यालय में आराम से वैकेंसी आती है हमेशा। तो ये लाइब्रेरियन का एक पोस्ट आपके लिए हो जाता है। दूसरा है जूनियर इंफॉर्मेशन एनालिस्ट का पोस्ट है। इंफॉर्मेशन को एनालिसिस के तौर पे ये यूज करते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट
सिंपल सा बात है, ये लाइब्रेरियन के सबऑर्डिनेट होते हैं। दूसरा है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम स्पेशलिस्ट। ये सब कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल, इसके अलावा बहुत ब्रॉड स्कोप है, लेकिन जो आपको समझ में आएगा वही बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आप कमेंट करोगे तो और भी ब्रॉड स्कोप इसका हम स्पेशली बना देंगे आपके लिए वीडियो, टेंशन नहीं। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं और कौन कौन सी किताबों से आप तैयारी कर सकते हो। देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें लैंग्वेज आपको तो एक चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक लैंग्वेज आपको, कोई भी एंट्रेंस दो, आपको एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश या जो भी CUET NTA जो भी आपको कहती है। दूसरा एक डोमेन के बारे में इसमें आपको निश्चिंत रहना है। डोमेन इसका पर्सनल कुछ नहीं होता है, कोई पर्सनल डोमेन इन द सेंस कि स्पेशल कोर्स तो ये है नहीं जो BA में या IA में पढ़ाया जाता है, ये ISC में पढ़ाते हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ाते हैं, तो ये डोमेन इसका नहीं पाया जाता है, तो डोमेन की चिंता यहाँ नहीं है, तो ये आप भूल जाओ। ये कंफ्यूजन मैं आपको अभी यहीं से दूर कर देता हूँ। अब बचा जनरल टेस्ट। तो ये जनरल टेस्ट जो है ना, ये बड़ा ही पेचीदा चीज है। इसमें आप नोट कर लो, आपसे GK GS पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स यानी जनरल अवेयरनेस पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के सवाल अच्छे खासे रहने वाले हैं आपके एग्जाम में, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, जो कि आप हमारे चैनल से जुड़े होगे तो पढ़ाई आपकी चल रही है दर बदर, आपको पता है। तीसरा आ जाता है आपका मैथ्स और रीजनिंग का बहुत ज्यादा रोल रहता है लाइब्रेरी साइंस में। जब आप एडमिशन वहां ले लोगे ना तो वहां बहुत काम आएगा आपको, तो आपको ये इस पे पकड़ बनानी पड़ेगी, आप तैयारी चाहे करो या ना करो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, तो यहीं से आप मजबूती करो। मैथ, कौन सा मैथ और प्लस रीजनिंग। देखिए मैथ और रीजनिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन बेस्ड होगा, ये आपके ऐसा नहीं होगा कि ये मतलब हार्ड लेवल का होगा, अर्थमेटिक होगा, सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस करोगे, टाइम कम जाएगा इसमें और आप फास्ट बन जाओगे, तो आपको दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जनरल टेस्ट में मैंने आपको बता दिया। अब जो अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कोर्स डिजाइन करेंगी, तो वो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई डोमेन इस पे रखने वाला है। तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के दम पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, इसी में आपको अच्छा स्कोर करना है। अगला है कि बुक कौन सी किताबों से पढ़ सकते हैं। हमारा तो पेड कोर्स है ही, अगर आप वो नहीं ज्वाइन करते हो तो कौन सी किताबों से आप पढ़ सकते हो, क्या क्या करोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। पहली चीज GK GS की जो सबसे फेमस बुक है वो आप भी जानते हो, लुसेंट या अरिहंत, जो आपको अच्छा लगता है, जिस भाषा में अच्छा लगता है खरीद लो। देखिए जो घर पे होने लायक है वही चीज मैं आपको बताऊंगा। मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो मैं सारा मटेरियल प्रोवाइड कर देता हूँ, आफ्टर क्लास एंड ऑफ द क्लास में भेज देता हूँ। बट मैथ और रीजनिंग के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा, बहुत हार्ड आपको नहीं, अगर आप SSC की तैयारी करते हो तो आप वाकिफ होगे, आप आराम से वो किताबें आपके पास होंगी। अगर नहीं होंगी तो RS अग्रवाल देख लो या लुसेंट अरिहंत, जो आपको अच्छा लगता है। मार्केट में थोड़ा घूमो, थोड़ा किताबों को पढ़ो, उसको देखो, उसकी भाषा कैसी लग रही है आपको, हार्ड लग रही है छोड़ दो, इजी लग रही हो, आप इजीली समझ पा रहे हो वो चीज़ों को, तैयारी अगर करके निकालना है तो आप डेफिनेटली ले लो। फिर मैं बताने वाला कौन हूँ, है ना। थोड़ा सा सच्चाई को परखना चाहिए। तो जब आप ये करोगे तो आपका इन सब किताबों से आपने, लैंग्वेज के लिए अगर बात करें तो अगर लैंग्वेज आपका ठीक है, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, हिंदी या इंग्लिश दोनों का अलग अलग सोर्स है। हिंदी के लिए आप लुसेंट हिंदी ले लो, इंग्लिश के लिए आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वर्ड पे आपकी कमांड है, देन वेल एंड गुड। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश ही रखो लाइब्रेरी साइंस वाले बच्चे, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है ना जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी, काफ़ी थी आप लोगों के लिए। अगर आप सेल्फ स्टडी की से भी तैयारी करना चाहते हो तो अगला वीडियो हमारा आएगा सेल्फ स्टडी का, और MA के प्लेलिस्ट में ढेर सारी वीडियो पहले से पड़े हुए हैं जो आपको काम आएंगे। सो थैंक यू सो मच।